Hello, welcome to the CEO DG and La YouTube channel. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स, भाग 1। पहला प्रश्न, डैश एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। उत्तर, सामाजिकरण। माने सामाजिकरण में बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। दूसरा प्रश्न, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो सकती हैं। उत्तर, 8 अथवा 9। 8 या 9 वर्ष के समय बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। तीसरा प्रश्न, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। उत्तर, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। जो परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना होता है, एक ऐसा तकनीक है कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। 14 प्रश्न, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। उत्तर, परिणामों की आशा करना। परिणामों की आशा करना समस्या का समाधान की प्रक्रिया के चरण है। 5वां प्रश्न, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। उत्तर है सामाजिक। माने सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। 6वां प्रश्न, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। उत्तर, आनुवंशिक रचना व वातावरणीय अभिप्रेरणा का संयोजन के कारण होती है। आनुवंशिक रचना वातावरणीय अभिप्रेरणा का आयोजन से ही प्रतिभाशालिता बढ़ती है। 7वां प्रश्न, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उत्तर है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। जो शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 8वां प्रश्न, डैश ने बाल के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। उत्तर, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी जी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। 9वां प्रश्न, डैश के प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। उत्तर है दूसरों के साथ झगड़ना। जो दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली का लक्षण नहीं होता है। 10वां प्रश्न, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रयत्नों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। उत्तर, प्रतिभाशाली। अमूर्तमान माने जिसका आकार ना हो। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रयत्नों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ग्यारहवां प्रश्न, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। उत्तर, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। 12वां प्रश्न, डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। उत्तर, शिक्षक की शिक्षण शैली। शिक्षक के
शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। 13वां प्रश्न, डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। उत्तर, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। 14वां प्रश्न, 0 से 25 बुद्धिलब्धि को कहते हैं जड़ बालक। 15वां प्रश्न, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धिलब्धि 75 है। उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? उत्तर, 9 वर्ष। 16वां प्रश्न, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? बौद्धिक विकास। जब बालक 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है तो उसका बुद्धि का विकास लगभग पूरा हो जाता है। 17वां प्रश्न, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। वह विकसित कर रही हैं। उत्तर, स्वायत्तता। 18वां प्रश्न, 16 पीएफ प्रश्नावली डैश द्वारा बनाई गई। उत्तर, कैटल के द्वारा। 18वां प्रश्न, 16 पीएफ प्रश्नावली डैश द्वारा बनाई गई। उत्तर, कैटल। 19वां प्रश्न, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मान हेतु किया जाता है? उत्तर, व्यक्तित्व। 20वां प्रश्न, 200 बालकों से अधिक पर छात्र अध्यापक अनुपात होगा। उत्तर, 40:1। 21वां प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसने दी है? उत्तर, क्रोवा क्रो। 22वां प्रश्न, 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था। 2 से 5 वर्ष की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं। 23वां प्रश्न, 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर जुर्माना लगेगा। उत्तर, फीस का 10 गुना। 24वां प्रश्न, 3H हेड हर्ड हैंड का संप्रदाय चलाया। उत्तर, पेस्टोलॉजी। 25वां प्रश्न, 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। उत्तर, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। 6 से 10 वर्ष में बालक स्वाभाविक ही सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। 26वां प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? उत्तर, 1 अप्रैल 2010। 27वां प्रश्न, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखा? उत्तर, जेम्स ड्रेवर ने। 28वां प्रश्न, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर, C.W. बियर्स ने लिखा। 29वां प्रश्न, ADHD है? उत्तर, अवधान विकृति। 30वां प्रश्न, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर, स्टेनले हॉल।
31वां प्रश्न, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे? उत्तर विलियम। 32वां प्रश्न, CAT किसके लिए तैयार किया गया है? 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए CAT तैयार किया गया है। 33वां प्रश्न, CAT मापता है? CAT किसे मापता है? व्यक्तित्व को मापता है। 34वां प्रश्न, NCERT जोर देती है? उत्तर बाल केंद्रित शिक्षा पर NCERT जोर देती है। 35वां प्रश्न, NCF 2005 बल देते हैं डैश। NCF 2005 बल देते हैं कि करके सीखने पर अधिक जोर देते हैं। 36वां प्रश्न, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है? उत्तर सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। 37वां प्रश्न, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? उत्तर वाटसन की रचना है। 38वां प्रश्न, आ, बा, सा 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। और बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः क्या है? उत्तर आ का उद्देश्य निपुणता, बा का उद्देश्य निष्पादन और सा का उद्देश्य निष्पादन उपेक्षा। 39वां प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कैसी कारक हैं? उत्तर आनुवंशिक। 40वां प्रश्न, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया है उसका नाम क्या था? उत्तर सुल्ताना। 40वां प्रश्न, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया उसका नाम था डैश। उत्तर सुल्तान। 41वां प्रश्न, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर कोहलर। 42वां प्रश्न, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? उत्तर वर्दाइमर, कोहलर, काफ्का। 43वां प्रश्न, अंतरपरक अन्वेषण है? उत्तर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। 44वां प्रश्न, अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? उत्तर अभिप्रेरणा का संबंध है लक्ष्य से है। अंतर्नोद उस ओर बढ़ने से गति देता है। 45वां प्रश्न, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? उत्तर एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है।
अंतर्मुखी बालक अधिकतर एकांत में ही रहते हैं और कम बोलते हैं। 46वां प्रश्न, अंतर्मुखी बालक होता है एकांत में विश्वास रखने वाला। अंतर्मुखी बालक सदा वे एकांत में विश्वास अधिक रखते हैं। 47वां प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। उत्तर, मनोवैज्ञानिक प्रकार। 48वां प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। उत्तर, इसमें सामाजिक के गुण कम पाए जाते हैं। अंतर्मुखी लोग समाज से थोड़ा दूर ही रहते हैं, समाज से मिलजुलते नहीं हैं और सामाजिक गुण उनमें कम पाए जाते हैं। 49वां प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर, वे संदेही होते हैं, शंकालु होते हैं तथा एकांत में रहने वाले होते हैं। 50वां प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं डैश स्वयं में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। धन्यवाद। Thank you. If you like this video, do like, subscribe and share. See you in the next one. Bye bye.